ये सारी समस्याएं पता नहीं हमारे साथ ही क्यों होती है। देखो क्या है अगला सवाल, देखो XYZ मिलकर 1,20,000 रुपये की पूंजी से एक काम शुरू करते हैं जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से क्रमशः 40% और 1,000 रुपये अधिक है। तो लाभ पूंजी का 20% है। इस लाभ में से 10% आकस्मिक खर्चों में चला जाता है। X का हिस्सा ज्ञात करें। MTS 2021 का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है कि 3 बंदे हैं भाई, XYZ, X, Y और Z, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर 120,000 रुपये की पूंजी काम में निवेश लगा दी, ठीक है। अब सवाल में ये बोल रहा है कि Y और Z का जो योगदान है वो X के योगदान से 40% ज़्यादा है। मान लेते हैं कि जो X है इसने मान लेते हैं कितने रुपए लगाए, कुछ भी मान लो यार तुम अपने हिसाब से, जैसे 100 मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया 100 मान सकता हूँ। अब X के योगदान से 40% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 140 है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1,000 रुपये ज़्यादा। तो यहाँ आ जाएगा 100A प्लस 1,000 रुपये, ठीक है। और इन तीनों का जो योगदान है भाई वो कितना है, 120,000। 120,000। तो यहाँ से देखो 100A 140A 240 हो गया, ये 240 और ये हो गया 340 है। और ये 1,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 119,000। अब ये कुछ कटेगा क्या, देखो 0 से तो 0 कट जाएगा। और 17 दूनी 34 और 17 से ही कट जाएगा 7 बार, 17 7 119 700। तो 2A की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई। 2A की वैल्यू कितनी आ गई, 700। ठीक है यहाँ तक। अरे बोलो भाई ठीक है। तो आपने कहा मुझे निकालना है 100A। चलो एक की वैल्यू निकाल लो आप। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 350। लेकिन एक की वैल्यू निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, हमें तो 2A की वैल्यू से काम हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इससे, आपकी जो कैलकुलेशन है वो इससे बढ़ जाएगी, तो इसको आप रहने दो। 2A की वैल्यू 700 आ गई, मुझे 100A निकालना है। तो आप बोलोगे सर 50 से गुणा कर दो दोनों साइड में। दोनों साइड में क्या कर दो, 50 से गुणा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 100A बराबर आ जाएगा आपके पास 7 पंजो 35, 35,000, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कि इस भाई साहब ने 35,000 रुपये का खर्चा किया है। और ये 140 करेगा। 140 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 70 से गुणा करना पड़ेगा दोनों साइड। और 70 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो ये 49,000 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये 1,000 रुपये ज़्यादा है इससे, ये 35,000 करेगा तो ये 36,000 कर देगा, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना आ गया, अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो 3 0 से तो 3 0 कट गए और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। चलो भाई नहीं कटेगा। तो अब आगे इसने बोला है कि जो लाभ है वो पूंजी का 20% है। जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% है, ठीक है। तो भाई मैंने 120,000 का 20% निकाल दिया भाई, निकाल देता हूँ इधर। तो इसका 20% निकालूंगा 1/5, और 1/5 का मतलब आ जाएगा 24,000। तो ये प्रॉफिट है 24,000 रुपये, ये आपका क्या है, प्रॉफिट। लेकिन सवाल में ये भी बोला गया है कि लाभ में से 10% है वो आकस्मिक खर्चों में चला जाता है। तो भाई 24,000 का 10%, अब यहाँ देखो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 24,000 का 10% निकालेंगे और 24,000 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा क्यों करना है, मैंने आपको कहा कि अगर 24,000 है ये अपने आप के अंदर 100% है और इसका 10% हिस्सा कहीं खर्चों में चला जाता है तो पीछे कितना बचेगा, 90% हिस्सा बच जाएगा। तो हम इसका डायरेक्ट 90% ही निकाल देते हैं। तो मैंने 24,000 का 90% निकाल दिया भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या बोला है, हमें निकालना है x का हिस्सा। तो x का हिस्सा कितना है, 35।
एक्स का हिस्सा कितना है 35, और 35 के अंदर देखो 7 आता है, तो 7 से कटने वाली संख्या देख लो भाई, 7 से कटने वाली, ये 7 से कटेगी, ये भी 7 से कटेगी, और ये 7 से नहीं कटेगी। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब भाई पूरा ही निकालना पड़ेगा यार, मैंने सोचा अगर हो जाएगा काम तो, लेकिन नहीं हो रहा ना ये तो। चलो पूरा ही निकाल लेते हैं। तो आप देखो कि 35 तो यहाँ पे हो गया, और 35 35 70, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 70 और 50 120 हो जाएगा ना। 120 की वैल्यू ये है, तो हमने 120 का भाग दे दिया। फिर हमें 35 की निकालनी है, तो 35 से इंटू कर देते हैं। तो देखो भाई क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 गया, ये 3 0 से 3 0 कट गए, और 12 एकम 12, 12 दूना 24, और 35 को 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 70, 90 इंटू 70, 7 9 63, 6300 रुपये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 6300 रुपये। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, अच्छा लगा होगा आपको। अरे आपको समझ में तो आएगा ये सवाल, बोलो भाई समझ में तो आया क्या। देखो सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल एकदम लल्लू था। अगर आपको फिर भी समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, मैंने बढ़िया आराम से समझाया है, ठीक है, कहीं भाग के नहीं गया हूँ, एकदम आराम से बढ़िया समझाया है। आप वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई सवाल नंबर 7 देखो, चलो आप सवाल को पढ़ो और आंसर बताने की कोशिश करो। ये सारी समस्याएं भाई हमारे साथ ही क्यों आती है, चलते चलते वीडियो कट हो जाती है बीच में से, कैमरा हिल जाता है, ठीक है। अभी पिछला जो था मैंने सोचा था एक ही क्लास में 15-20 सवाल करवा के कंप्लीट हो जाएगी क्लास, पूरे पार्टनरशिप की है ना, एससी की तेसी हो गई, और क्या। तो यार छोटी छोटी वीडियो बनी है, जब तक 1 घंटे की क्लास ना हो तब तक ऐसे मज़ा नहीं आता है। ऐसे 20-25 मिनट की क्लास, पार्टनरशिप की सारी क्लासें 20-25 मिनट की है। चलो क्या कर सकते हैं, देखो आप तो सवाल देखो, एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी है। लो भाई बी की जो पूंजी है वो ए की आधी है, तो सवाल शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ए हमने लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया। बी की जो पूंजी है वो ए की आधी है, मान लेते हैं ए ने 2 रुपये लगाए तो बी कितना लगाएगा 1, ठीक है, ये अनुपात आ गया इनका। यदि 8 महीने के बाद में बी ने आधी पूंजी वापस निकाल ली, 8 महीने की आधी पूंजी वापस निकालेगा, भाई 1 का आधा करूँगा तो 1/2 आएगा, बटे में आएगा, और बट्टा आपको पता है मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो इस अनुपात को मैंने 2 से इंटू कर दिया भाई, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। अब आप ये बोल रहे हो कि सर 8 महीने के बाद में निकालेगा, तो 8 महीने तक तो ये 2 रुपये लगाए रखेगा, 8 महीने तक तो इसने कितने रुपए लगाए 2। फिर इसने क्या किया, अगले 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 क्या अगले 4 महीनों के लिए, भाई जो व्यापार है वो 1 साल के लिए चला, 8 महीने तक तो इसने 2 रुपये लगाए। फिर अगले 4 महीनों के लिए इसने कितने रुपए लगाए, तो आप बोलोगे सर इसने आधा हिस्सा निकाल लिया, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 निकालने का बचेगा कितना 1, तो जो 1 रुपया है वो अगले 4 महीने के लिए लगाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस भाई साहब ने क्या किया, बी ने आधी पूंजी वापस निकाल ली, और 2 महीने के बाद, और 2 महीने के बाद, समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान से समझना, और 2 महीने के बाद में, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं बाजार में गया और मैंने 5 रुपए की चॉकलेट खा ली, समझ रहे हो ना, 5 रुपए की क्या खा ली, चॉकलेट। चलो ये एग्जाम्पल फिट बैठेगा नहीं, इस और का मतलब वो नहीं है, इस और का मतलब ये वाला नहीं है, एंड। अब आप ये मत बोलना कि सर 2 महीने के बाद में ए ने पूंजी वापस निकाल ली, तो ये 4 तो 2 महीने तक लगाए रखेगा, और अगले 10 महीनों के लिए कुछ और लगाएगा, ऐसा सीन नहीं है। इस और का मतलब है मोर, एक्स्ट्रा। इस और का मतलब एंड नहीं है, यहाँ पे इस और का मतलब क्या है, मोर। बोलते नहीं क्या और ज़्यादा, वो वाला सीन है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में सही नहीं आ रहा है,
लेकिन इसकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी सही है। देखो मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आप बोलो तो मैं इसकी इंग्लिश पढ़ के सुना देता हूँ। पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद सुनाएंगे, ठीक है। तो देखो इस और का मतलब है मोर, मतलब 2 महीने मोर, 2 महीने अधिक। चाहो तो यहाँ पे आप अधिक भी लिख सकते हो। तो आप देखो इस सवाल का क्या मतलब है, बड़ी बेकार लैंग्वेज दी है, मैं भी क्या करूँ। यदि 8 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी वापस निकाल ली और 2 महीने के बाद, मतलब कि 8 महीने तो कंप्लीट हो ही गए और 2 महीने के बाद, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे नहीं, बात समझ में आ रही है क्या भाई? सवाल में ये बोला है कि यदि 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी वापस निकाल ली और 2 महीने के बाद, अगले 2 महीने, 8 महीने तो पूरे हो गए और 2 महीने के बाद और 2 महीने, अगले 2 महीने, समझ रहे हो ना? तो टोटल कितने महीने हो गए? 10 महीने। 8 तो वो, 2 और, ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे जैसे हम जाते हैं कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो 5 काजू कतली में डाल देता है, फिर मैं बोलता हूँ यार 2 और डाल देना यार, तो वो 2 और डाल देता है, मतलब 2 ज़्यादा डाल देता है। तो 5 और 2 कितनी हो गई? 7, ठीक है। तो यहाँ पे 8 महीने के बाद में इसने अपनी आधी पूंजी वापस निकाल ली और 2 महीने के बाद, मतलब टोटल 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद ए ने पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। तो भाई ये जो 4 है वो 10 महीने तक लगाए हुए रखेगा और 1/4 भाग बाहर निकाल लेगा, बचेगा कितना? 3। और ये जो 3 है अगले 2 महीने के लिए लगाएगा, टोटल 12 महीने हो गए। तो ये वाला सीन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस सवाल का मतलब हिंदी के अंदर थोड़ा सा बेकार सा है, लेकिन अगर आप इस सवाल की इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 4 और 10 40 और 3 दूनी ये 6 हो गया 46, अनुपात 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया? 20। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 23:10, ठीक है। 23:10 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बस यही पूछा था सवाल के अंदर। अब मैं आपको देखो इसकी इंग्लिश सुनाता हूँ, इसकी इंग्लिश सुनाता हूँ भाई। देखो फिर उसमें साफ साफ लिखा होगा, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब कि एक साझेदारी व्यापार में, 20 कैपिटल वाज हाफ ऑफ एस, मतलब बी की जो कैपिटल है, बी की जो पूंजी है वो ए की आधी है। इफ़ आफ्टर 8 मंथ्स बी विड्रो हाफ ऑफ कैपिटल, 8 महीने के बाद में जो बी है वो अपनी आधी पूंजी बाहर निकाल लेता है। एंड आफ्टर 2 मंथ्स मोर, लिखा हुआ है ना साफ साफ, आफ्टर 2 मंथ्स मोर, मतलब 2 महीने के बाद में, और 2 महीने के बाद में, मोर, 2 मंथ्स मोर, ए विड्रो 1/4 ऑफ द कैपिटल, देन द प्रॉफिट रेशियो ए एंड बी विल बी। ये सवाल में पूछा है, ठीक है। अरे बोलो भाई। चलो आपको लैंग्वेज थोड़ी नहीं समझ में आ रही तो इस सवाल को आप छोड़ भी सकते हो, कोई उतना बड़ा तोप सवाल नहीं है, ये लल्लू ही सवाल है, लेकिन ये लैंग्वेज में थोड़ा सा बेकार सा लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई सवाल नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है कि रघु को एक कामकाज साथी होने के नाते वेतन के रूप में लाभ का 10% मिलता है। शेष लाभ को रघु, रवि, श्याम के बीच में 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि रघु को 300,000 रुपये प्राप्त हुए तो रघु का हिस्सा कितना है? रघु को 3 लाख रुपए मिल गए भाई। कितने मिल गए? 3 लाख रुपए। यार गजब का बिजनेस है यार, 3 लाख रुपए मिल गए। सोचो क्या यार, मतलब मानना पड़ेगा भाई। तो देखो इस सवाल को करने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, आपको पहले बता दूं मैं। लेकिन नॉर्मल जो तरीका है जो सब करते हैं, सब लोग करते हैं, उस तरीके से मैं आपको पहले बताऊंगा, मेरा तरीका आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें बोला है कि जो भी प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं भाई जो भी प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है वो 100% का है। ये हमने टोटल प्रॉफिट मान लिया। अब सवाल में बोला हुआ है कि 10% रघु को मिल जाएगा, तो ये जो रघु भैया है इनको मिल जाएगा 10,
10% मिल गया, 100 ही मान लो, ठीक है, परसेंट को हटा दो, 100 का 10% हो गया 10। फिर बचा हुआ जो शेष है, शेष कितना बच गया, तो आप ये बोलोगे सर शेष बच गया 90। ये 90 3 लोगों में बढ़ जाएगा, कौन कौन में, रघु, रवि, श्याम। तो ये हो गया रघु, ये हो गया रवि, ये हो गया श्याम, ठीक है। श्याम जी, ठीक है, आज तो जन्माष्टमी भी है भाई, श्याम जी का जन्मदिन है आज तो। चलो देखो, 2:3:4 में बढ़ जाएगा, 2:3:4 में बढ़ जाएगा। चलो अच्छी बात है, तो बांट देते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 की जो वैल्यू है वो 90 है। तो भाई एक एक जीरो चिपकानी पड़ेगी, एक एक जीरो चिपकानी पड़ेगी भाई। 9 के आगे एक जीरो चिपका दी ना, तो हमने भी जीरो चिपका दी, क्या दिक्कत है, सही है ना। तो चलो भाई, रघु को टोटल कितना पैसा मिल गया, आप बोलोगे सर रघु को 10 तो यहाँ मिल गया और रघु को 20 यहाँ मिल गया, रघु को टोटल कितना मिल गया 30। और 30 की जो वैल्यू है सवाल में दी हुई है 300,000, 3,00,000। हमें निकालना क्या है, हमें रवि का हिस्सा निकालना है। तो रवि का हिस्सा कितना है भाई, रवि का हिस्सा है 30। 30 की वैल्यू अगर 300,000 है तो इस 30 की वैल्यू भी 300,000 आ जाएगी। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा भाई, ये तो लल्लू सवाल है, 300,000 सवाल का आंसर हो गया। अरे 30 की वैल्यू सवाल में दी हुई है और 30 की वैल्यू सवाल में पूछी है। कितना गजब का सवाल है यार, मतलब मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। देखो रुमाल आपका भी हो जाएगा, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई का तरीका देखना तुम, भाई इस सवाल को कैसे करता है वो देखना तुम, ठीक है। चलो मज़ा आएगा। भाई का हर तरीका एकदम खूबसूरत होता है, आपको पता है, एकदम गजब का होता है। चलो जी, आप बोलोगे सर ठीक है बता दो। तो मैं क्या करता हूँ कि देखो, ये टोटल जो प्रॉफिट है मैंने पहले 10% इसको दे दिया, बाद में बचे हुए शेष को मैंने इनके अनुपात में बांट दिया। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। अब भाई क्या करता है कि जो भी प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को इस अनुपात में बांट देता है। ये 100 रुपये का जो प्रॉफिट था मैंने पूरे को किस में बांट दिया, 2:3:4 में बांट दिया। इस पूरे प्रॉफिट को मैंने किस में बांट दिया, 2:3:4। ठीक है यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं है। फ़ोन आ रहा है क्या, चलो देखो, तो मैंने इस पूरे प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, 2:3:4 में बांट दिया, कंप्लीट प्रॉफिट को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत आपको हो जाएगी सर। आपने पूरे प्रॉफिट को 2:3:4 में बांट दिया, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 10% जो हिस्सा है वो रघु को मिलेगा भाई। लेकिन आपने तो क्या कर दिया, इस रघु का जो 10% हिस्सा है वो भी इस अनुपात में बांट दिया। ये तो केवल रघु को मिलना था ना 10%, तो 90% को 2:3:4 में बांटना है। आपने तो इस 10% को भी बांट दिया सर इसमें, ये गलती कर दी आपने बहुत बड़ी। तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, मैंने इसको इसका जो 10% हिस्सा है इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो इनसे वापस छीन लेते हैं ना वापस। भाई इनको हिस्सा दे दिया तो वापस छीनने में क्या है, छीन लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो छीन लो भाई। तो आपने कहा सर इसका 10% कितना होगा, 3 का 10% 0.3, तो मैंने इसका 0.3 निकाल के इसको दे दिया। तो ये 0.3 इधर तो हो जाएगा प्लस और इसका इधर हो जाएगा माइनस, और इसका 10% निकाल के इसको दे दिया। तो 4 का 10% कितना हो जाएगा, 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा माइनस का 0.4। तो आप ये बोलोगे सर इधर तो कितना हो गया, इसके पास में हो गया 2.7, इसके पास में कितना हो गया, इसके पास में भी हो गया 2.7 और इसके पास हो गया 3.6, ये हो गया। और 2.7 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है आपको 300,000। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रवि का हिस्सा। तो रवि का हिस्सा कितना है 2.7, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2.7 की वैल्यू 300,000 है, तो इसकी भी 300,000 आ जाएगी।
तो बोलो भाई, तो आंसर आ गया 300,000। अरे बोलो भाई, कैसा लगा भाई का तरीका, मज़ा नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, मज़ा नहीं आया क्या? ऐसे क्या कर रहे हो? मज़ा नहीं आया, सच में नहीं आया क्या? चलो यार, मैंने इतना अच्छा समझाया, तुम बोल रहे हो मज़ा नहीं आया। चलो वापस समझाता हूँ, ठीक है? एकदम नए पेज पे समझाता हूँ, इन सबको मिटा के, फिर आएगा मज़ा। देखो भाई, अब ध्यान से समझो। देखो सवाल क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सवाल ने कहा कि टोटल प्रॉफिट 100% है। अब 100 में से 10% तो जाएगा रघु के पास में, और जो बाकी का 90% बच गया, इसको आपको बांटना है 2:3:4 में। ये सवाल की कहानी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैंने कहा कि जो टोटल प्रॉफिट है 100%, इस 100% में से 10% रघु के पास में जाएगा और शेष बच जाएगा 90%। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी 2:3:4 में बांट दिया, और मैंने इसको भी 2:3:4 में बांट दिया। भाई 100% को मैं 2:3:4 में बांटूंगा, इसका मतलब मैंने इस 10 को भी इस अनुपात में बांट दिया, और मैंने इस 90 को भी 10 अनुपात में बांट दिया, इस अनुपात में बांट दिया। तो आप ये बोलोगे सर आपने गलती कर दी। सर आपने गलती कहाँ पे की? भाई 100% है, इस 90 को तो इस अनुपात में बांटना ही है, आपने भी इस 90 को इस अनुपात में बांट दिया। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो मेरी बात सही है। लेकिन आपने क्या गलती कर दी, इस रघु का जो 10% हिस्सा है वो आपने 2:3:4 में बांट दिया। ये गड़बड़ कर दिया आपने। तो मैं कहूँगा मैंने इतनी गड़बड़ थोड़ी की। देखो भाई, 10 में से ये जो दूसरा हिस्सा है ये तो रघु को ही मिलेगा। मैंने गलती कहाँ पर की? यहाँ तक तो मेरा सही है, ये 10 में से जो दूसरा हिस्सा है वो तो रघु को ही मिलेगा। मैंने गलती कहाँ पर की? मैंने क्या किया, 10 इस 10 का ये जो तीसरा हिस्सा है ये मैंने रवि को दे दिया। ये मैंने गलती कर दी, ये मुझे रवि को नहीं देना था, ये रघु को देना था, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ये जो श्याम जी को चौथा हिस्सा दे दिया, इसमें भी मैंने गलती कर दी। ये श्याम जी को नहीं देना था लेकिन मैंने दे दिया, ये रघु को देना था, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी। ये जो तीसरा हिस्सा है ये रवि को दे दिया, और ये जो चौथा हिस्सा है ये श्याम जी को दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने दे दिया, अगर मैं उनसे वापस ले लूँ तो मैंने जो गलती की थी वो ठीक हो जाएगी। भाई मैंने उनसे वापस ले लूँ तो जो मैंने गलती की थी वो ठीक हो जाएगी ना? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसका हिस्सा कितना है, ये रवि है ना, इस रवि का 10% निकाल के मैंने इसको दे दिया भाई। तो रवि का जब 10% निकालूंगा, देखो इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.3। तो मैंने एक इसको दे दिया, 0.3 इसको दे दिया, और इसमें से कम हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर भी गलती की थी, इसका 10% हिस्सा मैंने इसको दे दिया था। तो 10% निकालूंगा तो 0.4 तो इसके खाते में आ जाएगा, और 0.4 इसके खाते में से माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर रवि के पास में टोटल कितना आ गया, 2.7। अच्छा ये रघु है क्या? ठीक है, ये रघु है, ये रवि है, और रवि के खाते में कितना आ गया, 2.7, और श्याम जी के खाते में कितना आ गया, 3.6। अब आपको बात समझ में आई क्या? हल्की हल्की? अरे हल्का हल्का समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया क्या? क्या यार, पता नहीं मेरे समझाने में ही कमी है या फिर आपको ही समझ में नहीं आ रहा है। राम ही मालिक है भाई। चलो कोई बात नहीं, आप तो बस रट लो कि जितना भी हिस्सा एक्स्ट्रा निकाल के आपने दिया है वो वापस निकालना है उसमें से, ठीक है? चलो अब सवाल करते हैं, अगला सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है? नहीं आया तो कोई बात नहीं। सवाल देखो भाई तुम, लो भाई सवाल नंबर 9 देखो। ABC 28,000 रुपये, 32,000 रुपये और 18,000 रुपये का निवेश करके एक काम शुरू करते हैं, और जो A है वो एक सक्रिय साझेदार है। सक्रिय साझेदार का मतलब क्या होता है कि जैसे दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं और आप मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और मैंने भी 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है? दोनों ने सेम राशि लगाई। अब जो प्रॉफिट होगा, तो सेम राशि लगाई तो मतलब प्रॉफिट भी बराबर बराबर मिलना चाहिए।
लेकिन जो एक बंदा है उसकी नौकरी लगी हुई है, तो वो सुबह जाता है और शाम को नौकरी से आता है। पूरा बिजनेस है वो मैं ही संभाल रहा हूँ, सारा दिन बिजनेस में मैं ही काम करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ, क्या चीज़ें लगानी है, क्या चीज़ें लानी है, सारा सब कुछ मैं ही संभालता हूँ बिजनेस का। बस उसने तो क्या कर दिया कि 1,00,000 रुपये लगा के छोड़ दिया, 1,00,000 रुपये लगा के छोड़ दिया। तो मैं तो हूँ एक्टिव साझेदार, ठीक है, और वो एक्टिव नहीं है बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो अपनी नौकरी संभाल रहा है। तो उसने पैसा लगाकर छोड़ दिया और बोला जो भी प्रॉफिट आए हम आधा आधा कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा यार सारा दिन तो मैं काम करता हूँ भाई, तू वो ज़्यादा होशियार थोड़ी है, हाँ भाई, सारा दिन मैं काम करता हूँ और तुम बोल रहे हो कि प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। तो फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, 10% हिस्सा सारा दिन तुम काम करते हो वो रख लेना, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% तुम्हारा तुम रख लेना, फिर जो शेष बच जाएगा उसका आधा आधा कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्टिव साझेदारी क्या होती है और डीएक्टिव साझेदारी क्या होती है, ये आपको पता चल लग गया होगा। तो देखो भाई अब शुरू करते हैं। एक्टिव का मतलब हो गया वो काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, और जो एक्टिव नहीं है उसने पैसा लगाकर छोड़ दिया, वो अपने ऐश कर रहा है। तो देखो सवाल क्या है, शुरू करते हैं। तो आपने कहा सर जो भी शेष लाभ होगा उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो अनुपात निकाल लेते हैं इनका। ए बी सी का जो अनुपात है, ए बी और सी, तो इनका अनुपात देखो 3 0 से तो 3 0 कट जाएगी, ठीक है भाई, और 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 14 आएगा, 14 अनुपात ये 2 से कटेगा 16 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये इनके निवेश का अनुपात आ गया। तो जो भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट है वो इस अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन जो ए है ना, ये एक्टिव साझेदार है, ये क्या है, एक्टिव। बाकी 2 लोग पैसा लगाकर भाग गए, ये जो ए है पूरा बिजनेस संभाल रहा है। तो इस ए को जो भी लाभ होगा उस लाभ का 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा इस ए को दिया जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पूरे प्रॉफिट को, जितना भी प्रॉफिट हुआ पूरे प्रॉफिट को मैंने इस अनुपात में बांट दिया, 14:16:9। अब एक बंदा मेरे पास दौड़ के आया कि सर ए तो है ना एक्टिव साझेदार था ना, उसको तो 1/4 पहले ही मिलना था, लेकिन आपने तो इस अनुपात में बांट दिया। पहले उसको 1/4 देना था, उसके बाद में जो शेष बचेगा वो इस अनुपात में बटेगा, लेकिन आपने तो गलती कर दी, आपने तो 1/4 सबको ही दे दिया। तो मैं बोलूँगा भाई कोई बात नहीं, वापस छीन लेते हैं। तो मैंने इसका 1/4 हिस्सा निकाल के इसको दे दिया। मुझे लग रहा है ये पॉइंटों में आएगा, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंटों में आएगा। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 1/4 निकाल के मैंने इसको दे दिया। 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इसके खाते में जुड़ जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका 1/4 निकाल के मैंने इसको दे दिया। तो 9 का 1/4 कितना होता है, 9 का 1/4 हो जाएगा आपके पास 9 का 1/4, 4 दूनी 8 और 1/4 हो गया 0.25। तो इसके खाते में तो हो जाएगा +2.25, इसके खाते में हो जाएगा -2.25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 14 और 4 18, 20.25, 20.25 आ गया। यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से आपके 3 गया 6.75। अब निकालना क्या है वो देखो। तो सवाल में दिया हुआ है कि ए को कुल लाभ 4,995 का होता है। इसकी जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 4,995। बी का हिस्सा कितना है वो बताना है। बी का हिस्सा कितना है, 12 की वैल्यू बतानी है। तो यार ये तो कुछ बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी यार, बहुत भयंकर वाली कैलकुलेशन, भयंकर वाली कैलकुलेशन हो रही है भाई। क्या हो रही है, भयंकर वाली कैलकुलेशन। यार मज़ा नहीं आ रहा है इसे, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो ये पॉइंट में नहीं आता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये पॉइंट में आके गड़बड़ हो गया मामला। आपको कैसा लग रहा है, सोल्व कर लोगे क्या इसको? अरे बोलो सोल्व कर लोगे इसको?
ये इसको हटाओ यार, ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस पॉइंट को मारो गोली तुम। ठीक है, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं इसमें। तो देखो हमें 1/4 निकालना है। आप बोलोगे सर आपको 1/4 निकालना है, इसका तो 1/4 आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसका 1/4 निकालोगे पॉइंट में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस अनुपात को 4 से गुणा कर दिया, ताकि इसका 1/4 निकालूंगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। भाई किसी भी अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो मैंने इस अनुपात को 4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा 14 चौक 56, और ये हो जाएगा 16 चौक 64, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, अब इसका 1/4 निकाल के इसको दूंगा। 64 का 1/4 कितना होता है, 16, और इधर हो जाएगा माइनस का 16। इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 निकाल के मैं इसको दे दूंगा, इधर हो जाएगा माइनस का 9। तो ये कितना हो गया, 56 और 16 9 25, 25 75 75 और 6 कितना हो जाएगा, 81। इधर तो आ गया 81, इधर आ जाएगा आपके 48, और इधर कितना आ जाएगा 27। अब हमें 81 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 4995। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकाल लो भाई। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 81 का भाग भी तो देना पड़ेगा इसके अंदर। क्या है यार, मतलब एक तो इतनी लंबी लंबी संख्याएं आ जाती है, मेरा तो दिमाग हैंग हो जाता है। चलो 9 से काट लेते हैं। 9 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 9, और 9 से काटूंगा 9 पंजो 45, फिर 9 पंजो 45। 9 से कटेगा नहीं क्या, ये कट तो रहा है। 9 पंजो 45 49 4, फिर 9 पंजो 45, 555 आएगा क्या। गजब का आ रहा है यार, ये तो 9 की वैल्यू 555 आ रही है। क्या बीमारी हो गई यार इसको भी। 1 मिनट। चार 4995 को डिवाइड करना है हमें 81 से। ये पॉइंट में आएगा क्या, 61.66 आ रहा है यार। देखो 61.66 आ रहा है। हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। 1 मिनट इनको जोड़ना। 56 और 16 9 25 हो गया ना। 56 + 25 81 तो हो रहा है ये। लेकिन यहाँ तो कोई आंसर पॉइंटों में है ही नहीं ना। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, लगभग में कोई आंसर हो तो। 4995 डिवाइड करना है 81 से, तो ये आएगा 61.66। 61.66 आ रहा है। 1 की जो वैल्यू आएगी वो 61.66 आएगी। लेकिन हमें 48 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इंटू कर देते हैं 48। अरे यार 48 से इंटू करते ये 2960 आ गया। 2960, 2960 तो ऑप्शन में है भाई। कितना बेकार सवाल था यार ये, 2960 आ गया। वाह, हद कर दी यार, मतलब इसने तो। देखो मेरा दिमाग तो इतनी रात को काम नहीं कर रहा है, आपको सीधी सीधी बता दूं। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने तो खुद कैलकुलेटर से की है भाई। इतना बेकार कैलकुलेशन आ गई, मतलब क्या करे बताओ। इतनी बेकार कैलकुलेशन कौन देता है यार, हाय दैया ओ मेरी मैया, क्या करे इस कैलकुलेशन का, क्या इलाज करे भाई। चलो इसका कुछ इलाज निकालते हैं। अभी तो आप इतना ही रखो, इसका इलाज निकालते हैं। 1 की वैल्यू आएगी 61.66। ठीक है, इसको आप इससे इंटू करोगे 2960 आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन का कुछ करना पड़ेगा यार। इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन तुम्हारे बैंकिंग में तो आएगी ना, इतनी लंबी लंबी, तो वहाँ कोई कैलकुलेटर थोड़ी देंगे तुम्हें। तो भाई देखो कैलकुलेशन का तो एक ही हिसाब किताब है, प्रैक्टिस से आएगा ये तो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, रब कॉपियाँ भरनी पड़ेगी भाई, कोई इलाज नहीं है।
अब मेरे पास तो क्या यहाँ तो मैं हाथ से कर नहीं सकता ना, और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता क्या सवाल को करने का? चलो अगर मुझे इसका कोई अच्छा तरीका मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस कैलकुलेशन से बचने का कोई अगर मुझे मिलेगा कोई तोड़ तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। लो देखो भाई, सवाल नंबर 10 देखो। अभी जो हमने पीछे सवाल किया था उसकी जो कैलकुलेशन है, अगर वो आसान हो जाएगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना के पार्टनरशिप वाली प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। उसकी जो कैलकुलेशन थी बड़ी बेकार हो रही थी, हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ गया था। लेकिन अगर मुझे कोई आसान तरीका मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपको नहीं बताऊंगा। अरे तुम तो मेरे फेवरेट आदमी हो यार, तुम्हें नहीं बताऊंगा किसे बताऊंगा। तो देखो सवाल पढ़ते हैं अगला। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं भाई। वाह वाह, साझेदार बनते हैं, व्यापार में साझेदार भी बन सकते हैं और अपनी लाइफ में भी साझेदार बन सकते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ पार्टनर बोलते हैं ना। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है, और जो बी है वो पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपये का है तो ए का लाभांश ज्ञात करे। ए का लाभांश ज्ञात करे, लाभांश 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 लाभांश। देखो करते हैं। अच्छा ऑप्शन नहीं है क्या इस बार? ऑप्शन नहीं लिखेगा तुम्हें? अरे भाई ऑप्शन लिख दिया करो यार। देखो तो भाई 3 बंदे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए पूंजी का 1/3 भाग। देखो हमें 1/3 निकालना है, मतलब जो भी संख्या है वो 3 से कटनी चाहिए, और मुझे बी पूंजी का 1/5 भाग, मुझे 5वां हिस्सा भी निकालना है, तो 5 से भी कटनी चाहिए। तो 5 और 3 से कटने वाली संख्या हो गई 15। तो मैंने भाई पूंजी को क्या मान लिया, 15। पूंजी को मैंने 15 मान लिया, ये मानना है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि सर आपको समय का 1/4 निकालना है, तो 4 हो गया, और समय का 1/6 निकालना है, तो 4 और 6 से कटने वाली संख्या कौन सी आएगी, 12। तो मैंने समय को मान लिया 12, ठीक है। चलो अब सवाल सोल्व करते हैं। तो भाई 1/3 भाग यहाँ मैं लिख देता हूँ पूंजी, तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5, और 1/5 कितना आ जाएगा, 15 का 3, और फिर क्या बोला है कि सी शेष पूंजी, शेष कितनी बच जाएगी, 5 और 3 हो गई 8, 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं टाइम समय। तो आप ये बोलोगे सर 1/4 समय, 12 का 1/4 हो जाएगा 3, 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, 2, और जो सी है वो पूरे समय के लिए पैसा लगाता है, पूरा समय है 12, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, निकाल लेते हैं। प्रॉफिट आ जाएगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6, और 12 सत्ता 84। कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, लगता है 3 से कट जाएगा। 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 5, और ये 3 दूनी 6, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 28 बार। तो अब हमें दिया हुआ है सवाल में टोटल प्रॉफिट, तो 28 और 2 30, 35, टोटल प्रॉफिट हो गया 35। 35 की जो वैल्यू है वो 1820 है। हमें निकालना क्या, ए का लाभांश। ए का लाभांश निकालना है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है भाई। 35 की वैल्यू 1820 है, मुझे 5 की निकालनी है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि पहले 35 से भाग कर दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 5 से गुणा कर दो तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे, क्या मतलब है, पहले भाग ही दे लेते हैं। तो आपने कहा कि सर 5 की वैल्यू निकालनी है, 35 में कितने का भाग दूँ 5 आ जाए, आप बोलोगे सर 7 का। तो मैंने इसमें भी 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग देते ही 5 आ जाएगा। इसमें 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, फिर 4 बच जाएगा, 7 छिंग 42, और ये 0, 260 रुपये, ठीक है। तो भाई ए का जो लाभांश है वो कितना आ गया, 260 रुपये। बोलो भाई, बढ़िया सवाल था। चलो अगला सवाल देखो।
देखो भाई सवाल नंबर 11, ए बी सी क्रमशः 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये की पूंजी के साथ में एक व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए ये भाई बिजनेस मैनेजमेंट करता है, तो प्रॉफिट का जो भी 30% हिस्सा होगा ये इसको दे दिया जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ 70% है वो इनकी पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाएगा। ठीक है। वर्ष के अंत में ए को बी और सी से एक साथ लाभ से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, कुल लाभ ज्ञात करें। तो देखो भाई मैंने आपसे कहा कि भाई 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी और सी, इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 3 0 से 3 0 कट जाएगी, 5 6 4, अनुपात आ जाएगा 5 6 और 4। ठीक है, ये इनकी पूंजी का क्या आ गया? अनुपात आ गया। लेकिन सवाल में बोला है कि ए को बी और सी से एक साथ लाभ होने वाले से 200 रुपये अधिक होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी और सी को एक साथ लिख दिया। तो भाई इनका अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर ए का तो है 5 और बी और सी का कितना है? 6 4 10। तो मैंने क्या किया कि जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को मैंने इस अनुपात में बांट दिया 5 6 4 में। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर आपने गलती कर दी। मैंने पूछा कि मैंने क्या गलती कर दी? तो उसने कहा सर ये जो 30% है ना, ये तो केवल ए को मिलेगा ना, लेकिन आपने इस 30% को भी बी और सी को दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस छीन लेते हैं इनसे। तो बी और सी का 30% हिस्सा मैं वापस ले लूँगा। तो भाई 10 का 30% कितना होता है? आप बोलोगे सर 3। तो 3 इसके खाते में आ जाएगा और 3 इनके खाते से माइनस हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 8:7। फिर सवाल में बोला गया है कि लाभ से 200 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ कितना ज़्यादा है भाई? तो आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा है, 1 की वैल्यू 200 है। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो कुल लाभ ज्ञात करना है। कुल लाभ कितना हो गया? 8 और 7 15। 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दूना 30। 3,000 रुपये इस सवाल का क्या है आंसर? बोलो समझ में आएगा ये सवाल? समझ में आ गया होगा सबको। 3,000 रुपये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई सवाल नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। बड़ा ही गजब का सवाल है और मेरा ये सवाल करने का तरीका आप जानते ही हो। ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 रुपये निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार है। एक्टिव पार्टनरशिप है भाई ए और बी का। ठीक है, उनको कुल लाभ का क्रमशः 15% और 12% दे दिया जाएगा और जो भी शेष बचेगा उनकी पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाएगा। सी को टोटल इतने रुपये मिलते हैं, तो टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो आपने कहा सर ए बी सी, ए बी और सी, अनुपात कितना आ जाएगा इनका? 3 0 से 3 0 कट जाएगी और 2 से काटूंगा तो ये 2 4 से कट जाएगा। क्या 2 से कटेगा ना? 4 से नहीं कटेगा। 4 से कितनी बार कटेगा? 12 और ये 4 से कट जाएगा 8 चौक 32। ये 4 से कट जाएगा। अच्छा ये 18 4 से नहीं कटेगा क्या सीट? अच्छा मैं तो 2 से काट रहा हूँ ना। 2 से ये 12 बार कट गया, 2 से ये 16 बार कटेगा है ना, 16 बार। और वो 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो इनकी निवेश का क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो जो टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट को मैंने 12:16:9 में बांट दिया। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, सर आपने गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती कर दी? उसने कहा कि सर ये जो 15% हिस्सा है ये केवल ए को मिलेगा और ये जो 12% हिस्सा है ये केवल बी को मिलेगा। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 27%। तो ये जो 27% हिस्सा है, ये जो 27% हिस्सा है ये ए और बी के बीच में बटेगा सर। लेकिन आपने सी को भी दे दिया, आपने इस अनुपात में बांट दिया। इसका मतलब ये जो 27% हिस्सा है ये आपने सी को भी दे दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने सी को दे दिया, तो मैंने सी को कितना दे दिया? 27% हिस्सा। तो मैं इस 27% हिस्सा इससे छीन लेता हूँ। तो 9 का 27% कितना होता है भाई? जो 27% हिस्सा है मैंने सी में भी बांट दिया गलती से। एक बच्चे ने मुझे अपनी गलती बता दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी गलती सुधार रहा हूँ। सी को जो मैंने 27% हिस्सा दिया था जो ए और बी का है वो मैं वापस छीन रहा हूँ इससे।
तो 9 का 27% कितना हो जाएगा भाई? 9 का 27% हो जाएगा आपके पास 27 नंबर 243 और ये 2.43। तो ये जो 2.43 है ये मैं वापस निकालूंगा, माइनस करूंगा तो कितना बचेगा इसके पास में? बताओ यार कितना बचेगा? 2.43 जाएगा, 9 में से 3 गया तो ये बच जाएगा आपके पास 6 और 0.43 से 57 आ जाएगा 6.57। तो सी के पास में इतने पैसे बच जाएंगे और इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 657। कितनी दी हुई है? 657 और ये 100। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगी। 657 से 657 कट गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। अगर एक की वैल्यू 10,000 है, मुझे निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो 16 और 9 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा? 25 और 12 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25 और 12 37 हो जाएगा ना। टोटल प्रॉफिट आ गया 37। अगर एक की वैल्यू 10,000 है तो 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 जीरो चिपका दो, 370,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 14 देखो। अब ये सवाल नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता, ये नंबर चेंज हो जाते हैं, कभी मैं भूल जाता हूँ तो कुछ। देखो भाई क्या सवाल है। बी एक स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हो गया पैसा लगा के छोड़ दिया, काम संभाल लेना तो आता है न जाता है। इसने पैसा लगा दिया और बोल दिया जो भी प्रॉफिट हो भाई मुझे दे देना, ठीक है। और जो ए है वो एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग कर रहा है। ए 5,000 रुपये और बी 6,000 रुपये निवेश करता है किसी बिजनेस में। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए ए लाभ का 12.5% प्राप्त करता है और शेष है उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। भाई पूरा काम कौन संभाल रहा है? ए संभाल रहा है। तो इस ए को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 12.5% दे दिया जाएगा और बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा उनकी पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपने कहा सर पूंजी का जो अनुपात है वो कितना है, चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो अनुपात कितना आ गया? 5:6। और सवाल में ये बोला हुआ है कि 12.5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा ए को। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। 12.5% का मतलब कितना हो गया? 1/8 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे प्रॉफिट को 5:6 में बांट दिया। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर आपने गलती कर दी सर। मैंने कहा बेटा मैंने क्या गलती की? तो उसने कहा सर कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/8 ए को मिलेगा, लेकिन आपने तो पूरे को प्रॉफिट को 5:6 में बांट दिया। इसका मतलब ये जो 1/8 है ये बी को भी दे दिया आपने, लेकिन ये बी को नहीं देना था, ये तो ए को देना था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस बी से वो 1/8 वापस छीन लेते हैं। तो भाई 6 का 1/8 कितना होता है? आप कहोगे सर 6 का 1/8 निकालूंगा मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, इसको 8 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 8 पंजो 40 और 8 सिक्के 48। अब मैंने इसका 1/8 निकाल के इसको दे दिया, ठीक है। 48 का 1/8 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 इसके खाते में आ जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 46:42। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 88। 88 की जो वैल्यू है सवाल में है 880। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ये आ जाएगा 460 और 420। एक का प्रॉफिट बताना है, 460 हमारा सवाल का आंसर है। 460 हमारा इस सवाल का आंसर है। बोलो भाई, ये वाली जो कहानी है, ये वाला जो नया टाइप है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतने सारे सवाल भी हमने कर लिए हैं, और अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते। एक सवाल से कौन सा बहुत बड़ा तीर मारने वाले हो तुम? सर तीर तो हमने मारा था सर, डायरेक्ट उसके दिल पर मारा था सर। आज भी उसको याद है सर हमारा तीर। हैं, इतना भयंकर तीर मारते हो क्या तुम? चलो देखो अगला सवाल देखो। लो भाई सवाल नंबर 15 फेंक दिया है हमने स्क्रीन पर। देखो क्या है।
ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद में सी बी के बराबर राशि का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनका लाभ बताना है भाई। क्या आएगा लाभ? लाभ क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। देखो बताते हैं जी, लाभ बताते हैं। हम तो अच्छों के लाभ बता देते हैं। ये तो ए और बी है, ये क्या चीज़ है? तो ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, ठीक है। तो इसने भाई 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया। साथ में लिख दूँ क्या या अलग लिखूँ भाई? इन्वेस्टमेंट और जो टाइम है मैं साथ में लिख रहा हूँ। इंटू तो करना है तभी तो प्रॉफिट आएगा। साथ में लिख दूँ या अलग अलग लिखूँ, आप बताओ मुझे। अलग अलग लिखूँ या साथ में? भाई इंटू तो करना है ना, आई को टी से तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो साथ में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर आप प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल रहे हो। प्रॉफिट क्या होता है? आई टी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो भाई 12 महीने के लिए पैसा लगाया, ठीक है। और 6 महीने के बाद में जो सी है वो बी के बराबर राशि लगाता है। तो बी ने कितने पैसे लगाए थे? 5। तो जो सी है ये भी 5 रुपये लगाएगा और ये 6 महीने के बाद में आया है तो अगले 6 महीने के लिए पैसा लगाएगा, ठीक है। तो ये पूरे साल का काम हो गया। तो भाई जो कट रहा है उसको काट दो। 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये 2 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 6 10 5 आ गया। बस आ गया कि यही पूछा था, प्रॉफिट ही 6 10 5। इतना लल्लू, इतना वाहियात, इतना बेकार सवाल हमने आज तक नहीं देखा भाई। आज आपके साथ में देख लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? थोड़ा सा ही। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे। भाई अभी तो थोड़ा ही हुआ है, पूरा कब होगा वो बताओ तुम। थोड़ा थोड़ा तो हो गया। देखो सवाल पे आते हैं भाई, सवाल पे आते हैं, फालतू की बात कोई नहीं करेगा। रितेश, रमेश और राजेश ने क्रमशः 3:4:7 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के एक साथ काम शुरू किया, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रितेश। अच्छा सारे आर आ रहे क्या? ये तो हो गया हमारा रितेश और ये हो गए हमारे रमेश बाजी और ये हो गए हमारे राजेश बाजी, ठीक है। अब देखो जो बिजनेस है वो कितने साल के लिए चला है? बिजनेस 2 साल के लिए चला है भाई। 2 साल बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो 2 साल के बाद में काउंट डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो 2 साल का मामला है। कितने साल का मामला है? 2 साल का, ठीक है। देखो जी, तो आप ये बोलोगे सर 2 साल का मामला है, लेकिन सवाल में बोला क्या गया है 1 साल के बाद में रितेश, रमेश और राजेश ने क्रमशः 8:6:7 के अनुपात में अतिरिक्त समान निवेश किया, तो 7,350 रुपये का लाभ हो गया। रमेश का लाभ बताना है, ठीक है, बता देते हैं। तो आपने देखो यहाँ पे एक बात बोली गई है, समान निवेश किया, समान। तो मुझे बताओ पहले इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था? टोटल कितना हो गया? 3 4 7 14। पहले यहाँ पर इन्होंने 14 का इन्वेस्ट किया था, 14 का। यहाँ पे कितने का इन्वेस्ट किया है? तो आप बोलोगे सर 8 6 14 और 7 21। यहाँ पे टोटल 21 का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सवाल में बोला गया है समान निवेश किया है, तो ये समान थोड़ी ना है। पहले इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो 14 का किया था और अभी 21 के कर रहे हैं, लेकिन हमें तो समान बनाना है। समान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से इंटू कर देता हूँ। 14 तिया 42 और 21 दूना 42, ठीक है। तो जब इसको 3 से इंटू किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 और 4 तिया 12, 7 तिया 21। इसको 2 से इंटू किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को 42 42 बना दिया, यहाँ तक ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर शुरुआत में 2 साल का मामला है, तो इन्होंने जो भी ये पैसा लगाया था 9 रुपये लगाए थे, ये 2 साल के लिए लगा दिए।
ये जो 9 रुपये है ये 2 साल के लिए लगाए हैं। मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है, इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ में इंटू करने से। तो भाई ये मामला हो गया। बाद में और जो ये पाजी है इन्होंने 12 रुपये लगाए थे 2 साल के लिए, और इन्होंने 21 रुपये लगाए हैं 2 साल के लिए। बाद में इन्होंने क्या किया, और अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट कर दिया सर, अतिरिक्त निवेश कर दिया। और वो अतिरिक्त निवेश कब किया, 1 साल के बाद में। 1 साल के बाद में करेंगे, मतलब ये अगली 1 साल के लिए पैसा लगाएंगे। तो 16 रुपये लगाए थे 1 साल के लिए, इसने 16 लगाया था। इसने 12 रुपये लगाए थे 1 साल के लिए, इसने 14 रुपये लगाए 1 साल के लिए। तो भाई अनुपात कितना आएगा निकाल लेते हैं। इनके प्रॉफिट का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा, 18 और 16 आपके हो जाएगा 34, सही है ना, 34। 12 दूना 24, 24 और 12 हो जाएगा 36। 21 दूनी 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा 56, सही है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट का अनुपात आ गया। चाहो तो एक बार काट लो इसको, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 अनुपात 18 अनुपात 28। तो हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर टोटल प्रॉफिट। टोटल कितना हो गया, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 35, 35 और 30 हो जाएगा 65। तो टोटल हो गया 63। देखो मैं अपने हिसाब से जोड़ता हूँ, आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। मेरा जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैंने कहा देखो ये 17 हो गया, ये 17 से 1 ज़्यादा है, तो मैंने कहा 17 से 1 ज़्यादा है तो 17, 17 34, 34 और 1 35। तो मैंने इनको ऐसे जोड़ लिया 35। फिर मैंने ये 28 है, 28 को 30 मान लिया, 2 ज़्यादा मान लिया, तो 35 और 30 कितना हो गया 65। फिर मैंने इसको 2 ज़्यादा माना था, 2 वापस कम कर दिया, तो कितना हो गया 63। मैं इसे जोड़ता हूँ, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, कैसे जोड़ते हो आपको पता है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 63, और 63 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है, 7350। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, रमेश का लाभ निकालना है। तो रमेश कहाँ पे गया, रमेश का लाभ है 18, 18 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 18 की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे 9 की वैल्यू मिल जाए तो मैं 2 से इंटू करके 18 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 9 दूनी 18। और यहाँ से 9 की वैल्यू कैसी आएगी, 7 से डिवाइड करने के बाद में। तो मैंने 7 से काटा तो 7 नम 63, 7 एकम 7 और 7 पंजो 135, ये आ गया 1050। 9 की वैल्यू 1050 है, मुझे 18 की निकालनी है, तो क्या कर दूँ, 2 से इंटू कर दूँ। तो ये कितना आ जाएगा 210 और ये 0, ठीक है। 2100 रुपये क्या आ जाएगा, इसका लाभ आ जाएगा। जो रमेश जी का लाभ है वो कितना है, 2100 रुपये। 2100 रुपये का कन्यादान, ठीक है। हमने दे दिया भाई हमारी तरफ से 2100 रुपये का कन्यादान। चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं और क्लास ख़त्म करते हैं। पार्टनरशिप हमारा ख़त्म हो जाएगा आज। उसके बाद में हम एक टॉपिक उठाएंगे परसेंटेज, ठीक है। चलो भाई देखो, फिर देखो भाई सवाल नंबर 16, अच्छा सवाल है, मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। भाई मेंस का हो चाहे वुमेंस का हो, हमें तो करने से मतलब है। देखो करते हैं। तो आपने कहा फोड़ दो, भाई सवाल को फोड़ देते हैं। हथौड़ा लेके फोड़ूं, कैसे फोड़ूं। देखो जी ABC है, ये हर सवाल में ABC आते हैं क्या, कुछ ढंग के नाम नहीं है क्या इनके पास में। चलो करो, तुम करो ये सवाल, 1-2 सवाल तो तुम भी कर लिया करो यार, हर सवाल में ही बताऊंगा क्या। अरे बोलो भाई, हर सवाल में ही बताऊंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। करना तो पड़ेगा तुम्हें भी, नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा बताओ। बिना करे बात कैसे बनेगी तुम्हारी। हाँ हो गया। चलो ये बड़ी बेकार आदत है, कोई भी काम होता है हो गया। अरे क्या हो गया यार, अरे हो गया क्या हो गया, मतलब बड़े गजब के लोग हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब ये तो नहीं भाई काम पूरा हो गया क्या, तुमने काम पूरा कर लिया क्या, जो भी काम दिया है वो पूरा हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया हाँ सर हो गया।
बच्चे भी बड़े कमाल के होते हैं। हाँ सर, हो गया। कुछ बच्चे तो इतने बेशरम होते हैं कि सर अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, होएगा किसे। लो, मतलब कहाँ पहुँच जाते हैं वो, इतने बेशरम बच्चे होते हैं क्लास में। कभी कभी होते हैं, लेकिन हमारे जैसे टीचर हो फिर तो टीचर ही ऐसे, बच्चे ऐसे, तो फिर देखो फिर अलग ही प्रकार का माहौल बनता है। देखो सवाल पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं, फालतू की बात नहीं। तो ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक काम शुरू किया। काम शुरू करने के 4 महीने बाद में ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है और बी 6 महीने के बाद में अपनी पूंजी 33 से ही 1/3% बढ़ा देता है। सी 8 महीने के बाद में अपनी पूंजी 50% निकाल लेता है। यदि 1 साल के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये है तो लाभ में ए और सी के बीच का अंतर बताना है। तो आपने कहा यहाँ तो हो गया ए, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया सी। सर 12 महीने का मामला है सर, 1 साल का मतलब 12 महीने। तो इन्होंने 2 रुपये लगाए थे 12 महीने के लिए, इसने 3 रुपये लगाए थे 12 महीने के लिए, और इसने 5 रुपये लगाए थे 12 महीने के लिए। लेकिन फिर आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि सर 4 महीने के बाद में ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देगा। मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ में गुणा करूँगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। 4 महीने के बाद में 50% बढ़ा देगा। 50% बढ़ाने का मतलब है पहले इसने 2 रुपये लगाए थे, 2 का 50% कितना होता है, 1 रुपये बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। अब ये 3 रुपये लगाएगा 4 महीने के बाद में, अगले 8 महीनों के लिए। ठीक है, 8 और 4 12 हो गया ना। तो आपने कहा सर बी कितना लगाएगा, बी ने 3 रुपये लगाए थे और 33 से ही 1/3% बढ़ाएगा। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 रुपया। 1 रुपया बढ़ाएगा तो कितना हो गया, 4। तो अच्छा यहाँ पर है ना 3 रुपया, ये 3 नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग कहानी है और ये अलग कहानी है। 3 का 1/3 निकालूंगा, 1 आएगा, 1 बढ़ाएगा तो 4 हो जाएगा। कितने महीने के बाद में लगाएगा, ये 6 महीने के बाद में, मतलब अगले 6 महीने के लिए। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये जो भाई है 8 महीने के बाद में 50% निकाल लेगा। तो 5 का 50% कितना होता है, 2.5। बड़ा बेकार सवाल है यार, पॉइंटों में आ गया। 5 में से 2.5 निकालेगा, कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। और कितने महीने के लिए लगाएगा, ये 8 महीने के बाद का मतलब है अगले 4 महीने के लिए लगाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दो या रहने दो। देखो 12 दूना 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। 12 तिया 36 और 6 चौक 24, 36 और 24 कितना हो गया, 60। 12 पंजो 60, 60 और ये कितना हो जाएगा, 10, 70 हो गया। तो भाई काट लो जिससे कट रहा है, ये 5 से कट जाए, 5 से तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ना 5 से, ये 2 तो कट जाएंगे। तो फिर कितने से काटूँ मैं, 2 से काट लूँ क्या, चलो 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा आपके 35। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए और सी के अंतर। देखो ए ने लगाया 24 और सी का है 35, तो प्रॉफिट का अनुपात ये है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 24 और 35 का अंतर कितना आ रहा है। सवाल में गड़बड़ हो गई क्या, ए और सी का अंतर बताना है ना, 6 5 11 आ रहा है, लेकिन 11 का तो कोई मल्टीपल ही नहीं है ना ऑप्शन के अंदर। भाई 24 है ये और ये 35 है, इनके बीच का डिफरेंस है वो 11 आएगा। हमें 11 की वैल्यू बतानी है, लेकिन 11 से कटने वाली एक भी संख्या ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं मिलोगी तुम मुझसे, कहीं ना कहीं मिलोगी तुम मुझसे, कहीं ना कहीं तो मिलोगी तुम मुझसे, लेकिन मिलोगी कहाँ ये बता दो बस, अभी हाजिर हो जाऊंगा सर। अरे सवाल में कहाँ गड़बड़ की है मेरे भाई, ये बताओ ना। हाजिर तुम बाद में हो जाना उसके पास में, पहले सवाल बताओ कहाँ गड़बड़ हुई है। हाजिर होने की बात करते हैं ये।
देखो वापस चेक करते हैं, 2 3 5 लगाया, 2 3 5, ठीक है, ये 12 महीने 12 महीने 12 महीने। फिर इसने क्या किया, 50% बढ़ा दी, 2 का 50% हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 महीने के बाद में लगाएगा 8 महीने। फिर ये क्या करेगा, 33 से 1/3% बढ़ाएगा तो 3 का ये 4 हो गया, और ये 6 महीने बाद में लगाएगा 6 महीने, ठीक है। ये 5 × 12 ये निकाल लेता है ना, 50% निकाल लेता है, तो 5 का 50% हो जाएगा 2.5, 2.5 निकालेगा तो 2.5 बचेगा पीछे, 2.5 अगले 4 महीने के लिए लगा दिया, ठीक है भाई। इंटू कर लेते हैं, 12 दूना 24, 8 एकम 8, 16 8 24, 24 और 24 हो गया 48, 12 तिया 36, ठीक है, 6 चौक 24, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 36 और 24 तो 60 ही होगा ना, 60, 12 पंजो 60, और ये 2.5 और 4 को इंटू करूँगा तो ये, ओ सीट यार, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी ना, नहीं यार सही तो है, यहाँ भी सही है ना भाई। 2.5 को 4 से इंटू करूँगा 10 आएगा, 60 और 10 70 हो जाएगा। फिर मैंने 2 से काट दिया, 2 से काटूंगा 48 का आधा 24 हो गया, 60 का आधा 30 हो गया है ना, 70 का आधा 35 हो गया। अब हमें ए और सी का अंतर बताना है, तो ए और सी का जो अंतर है 24 और 35 का डिफरेंस, वो आएगा 11, इधर 6 और इधर 5 11। लेकिन यार 11 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है ना यार। चलो इसको करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है, अभी देख लेंगे, हो सकता है कुछ पॉइंटों में आने के बाद में सही हो जाए। तो हमें दिया हुआ क्या है सवाल के अंदर, टोटल जो प्रॉफिट है वो 86,800 रुपये है, 86,800 रुपये है। देख लेते हैं भाई, 86,800 रुपये भी आ जाएंगे अभी। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30 और 30 60 और 65, 65 और 24 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, है ना। टोटल हो गया 89, 89 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है, 86800। मुझे यार पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रही है, अभी भी सवाल के अंदर गड़बड़ लग रही है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार। ये है ना, रात में वीडियो बनाने का मतलब है थोड़ा सा, अगर मैं 86,800 को डिवाइड करूँगा 89 से तो 975 आएगा, फिर इंटू करना है 11 से, 10,728 आ रहा है भाई, 10,728, 10,728 तो लगभग में आंसर आया है लगभग। लेकिन नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है हमने। लेकिन गड़बड़ की कहाँ है, सारा सवाल तो सही किया है भाई। चलो मैं 1 मिनट सवाल देखता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको भाई, तुम 1 मिनट रुको मेरे दोस्त, सवाल चेक कर लेते हैं। तो सवाल में क्या बोला है, ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक काम शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद में ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, ठीक है। बी 6 महीने बाद में अपनी पूंजी 33 से ही 1/3% बढ़ा देता है। सी 8 महीने बाद में अपनी पूंजी 50% निकाल लेता है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं यार हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, बताना यार ज़रा था। देखो मेरा दिमाग तो अभी काम नहीं कर रहा है। क्लास के बीच में ऐसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है ना किसी सवाल में, बड़ा मतलब बड़ा गुस्सा आता है सच में। इतना लल्लू सवाल है और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके अंदर। चलो इसको वापस करते हैं, 1 मिनट देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। वापस करते हैं इसको। देखो जी,
ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में लगाते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी। ठीक है भाई, 2 3 5 लगाते हैं। इसने 2 रुपये लगाए, इसने 3 रुपये लगाए और इसने 5 रुपये लगाए। फिर सवाल में बोला गया है, अब ये मामला 12 महीने का है। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि काम शुरू करने के 4 महीने बाद में ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। 4 महीने के बाद में, ठीक है, 4 महीने के बाद में क्या करेगा, ये अपनी पूंजी 50% बढ़ा देगा। तो 4 महीने तक तो इसने इतने रुपए लगाए, फिर 4 महीने के बाद में अगले 8 महीनों के लिए 50% बढ़ा देता है, तो 3 रुपये लगाएगा। ये ए का मामला हो गया। फिर बी का मामला क्या है कि सर बी ने 6 महीने बाद में अपनी पूंजी बढ़ा दी, तो 6 महीने तक तो इतना पैसा लगाएगा, 3 रुपये। 6 महीने के बाद में अगले 6 महीने के लिए क्या करेगा, ये 33 से 1/3% बढ़ा देगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेगा ये, आगे इस भाई साहब ने क्या किया, 8 महीने के बाद में, तो 8 महीने तक तो इसने 5 रुपये लगाए। 8 महीने के बाद में अगले 4 महीनों के लिए 50% निकाल लेगा, तो 2.5 रुपये बचेंगे। तो ये 12 महीने का मामला हो गया। ठीक है, चलो। ओ शिट, अब समझ में आया यार, हमने कहाँ गड़बड़ की। अच्छा, हमने यही गड़बड़ कर दी थी लिखने में ही, है ना। मतलब पीछे हम क्या कर रहे थे, 12 महीने का एक साथ ही लिख रहे थे। यहाँ मैंने सबको 12 से इंटू कर दिया था। ओ शिट, इतनी बड़ी गलती हो गई यार हमसे। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, हाय दैया, इतनी बड़ी गलती हो गई यार, सच में यार बहुत बड़ी गलती थी वो। मतलब पूरा सवाल ही गलत था वो, तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया था पूरा ही गलत था। बाप रे बाप। चलो देखो अब सही आएगा। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, या 8 या 24 हो गया, तो 24 और 8 कितना हो गया, 32। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 18 और 24 कितना हो जाएगा, 18 और 24 42 हो जाएगा। 8 पंजू 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा, 60। तो मैंने भाई इसको 2 से काट दिया। ठीक है, 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा आपके 16, 21 और ये 30। अभी और कट रहा है क्या ये, अब और नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर हमें ए और सी के बीच का अंतर निकालना है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 14, अंतर हो गया 14। ठीक है, और तो 14 से कटने वाली संख्या चेक कर लो इसमें। 14 से कटने वाली संख्या यार सारी 14 से कट रही है। ये भी 14 से कट जाएगा, ये भी 14 से कट जाएगा, ये भी 14 से कट जाएगा, ये भी 14 से कट जाएगा। हाय राम, चारों ऑप्शन 14 से कट रहे हैं यार। ओ सीट, यहाँ पे और गलती हो गई ना। 8 पंजो 40 और 10 50 होगा ना यार, 60 लिख दिया हमने। क्या यार, आज तो गलतियाँ ही गलतियाँ हो रही है, आज तो गलतियाँ ही गलतियाँ हो रही है। तो आपने कहा 2 से काटोगे तो यहाँ 25 आएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ 25 आएगा। 16 और 25 के बीच का अंतर आएगा 9। हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और 9 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है, ये। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब इस सवाल में तो, ये मेंस का सवाल है, सोचो ऐसी गलती अगर एग्जाम में हो जाए तो भाई गया वो आदमी तो। मतलब कि हमसे ही गलती हो सकती है, तो तुम तो यार फिर सोचो स्टूडेंट हो। सोचो भाई, मैं सारा दिन इतना पढ़ता रहता हूँ, इतने सवाल करता रहता हूँ, सारा दिन सवाल ही करता हूँ, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो गई है। तो सोचो तुम्हारी तो प्रैक्टिस कुछ है ही नहीं ना मेरे सामने। भाई मुझसे तो कम ही प्रैक्टिस है तुम्हारी सवालों के ऊपर, है ना। तो फिर सोच लो यार, मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई यार हमसे, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है सच में।
लास्ट में जाते जाते पूरी क्लास अच्छे से एंडिंग होती, लेकिन चलो भाई ठीक है, 9 की वैल्यू निकालनी है तो 9 से कटने वाली एक ही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फिर भी पूरा कर लेते हैं। तो आपने कहा ये हो जाएगा, कितना हो रहा है, 25 और 50, 46, 46 और 16 कितना हो जाएगा, 46 और 16 हो जाएगा आपके 62। 62 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दी हुई है, 86,800। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 का भाग देंगे तो एक की वैल्यू आएगी 1400। ठीक है, अब ये 1400 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया बिना भाग दिए, क्योंकि मुझे पता है इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 12,600। अभी पता लग गया था ना यहाँ से 9 की वैल्यू निकालते वक्त। तो भाई अब देखो 9 से इंटू करूँगा मैं और मेरे पास में 126 आएगा, कितना आएगा, 126। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर 126 आ रहा है, मतलब 14 नंबर 126 होता है, इसका मतलब एक की वैल्यू 1400 आएगी, तभी 9 से इंटू करने पे 126 आएगा, लास्ट में 2 जीरो। इसका मतलब मैंने एक की वैल्यू 1400 निकाल दी, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12600। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक सवाल था यार मेंस का, मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया भाई इस सवाल के अंदर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया और तुम भी बस, ठीक है। या फिर एक सवाल पीडब्ल्यू में दे देता हूँ मैं आपको, चलो एक सवाल पीडब्ल्यू में दे देता हूँ, ठीक है। लो भाई ये सवाल देख लो, ये भी अभी सेम टू सेम सवाल है, जैसा अभी हमने पीछे सवाल किया था वैसा का वैसा ही सवाल है। उसमें अनुपात दिया हुआ था, इसमें ओरिजिनल संख्याएं दी हुई है, इतना सा फ़र्क है। ठीक है, तो ये सवाल आपका पीडब्ल्यू का सवाल है, CGL 2022 में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा आपको करके। इसका जो भी आंसर आप कमेंट में बताना मुझे, 4 ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं। आप इसमें वो गलती मत कर देना जो गलती हमने पीछे वाले सवाल में की थी। याद है ना हमने कौन सी गलती की थी, अरे बोलो भाई याद है ना। चलो देखो ये सवाल मैं बता देता हूँ, शायद आप गलती कर दोगे। देखो यहाँ पे 3 बंदे हैं, A B और C। यहाँ पे हम लिखने की बजाय डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं। देखो सब में 3-3 जीरो है, तो सबकी 3 जीरो में काट सकता हूँ। ठीक है, सबकी 3 जीरो में काट सकता हूँ, प्रॉफिट की नहीं काटनी है। बाकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उस इन्वेस्टमेंट में 3 जीरो है वो आप काट सकते हो, डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हो, या तो आप सवाल में काट लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, सबका हमने अनुपात ले लिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, सबका अनुपात आ गया। अब सवाल सोल्व करते हैं। अरे बोलो भाई सवाल में काट दूँ क्या मैं, या लिख के काटूँ, बोलो भाई सवाल में काट दूँ या मैं लिख के काटूँ, बता दो मुझे। चलो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। अभी आप बोलोगे सर सवाल में काट दिया आपने, तो हमारा तो वैसे ही कटता रहता है सारा दिन और आप यहाँ काट रहे हो। देखो तो भाई ABC ने शुरू में A ने 29,000 रुपये लगाए, इसने 29,000 रुपये अपनी जेब से लगाए, जबकि B और C ने प्रत्येक ने 25,000 रुपये लगाए। सब ने 25,000 रुपये लगाए B और C ने। फिर 4 महीने के बाद में A ने 3,000 रुपये निकाल लिए, तो ये जो पैसा है 4 महीने के लिए लगाया गया। फिर अगले 8 महीने के लिए 3,000 रुपये निकाल लिए गए, तो 29 में से 3,000 रुपये निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 26,000। तो ये जो 26,000 है अगले 8 महीनों के लिए लगाए गए। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर इसके 2 महीने बाद में C ने 4 महीने बाद में इसने 3,000 रुपये निकाल लिए, इसके 2 महीने बाद में, A के 2 महीने बाद में, समझ रहे हो ना बात को, A के 2 महीने बाद में, तो टोटल कितने महीने हो गए सर, 4 महीने बाद में तो इसने निकाले और इसके 2 महीने बाद में C ने निकाल लिए, मतलब टोटल 6 महीने के बाद में इसने निकाला पैसा। तो C ने 6 महीने के बाद में 12,000 रुपये का निवेश कर दिया। अच्छा 12,000 रुपये और डाल रहा है क्या, तो 6 महीने के लिए तो 25,000 है, फिर अगले 6 महीने के लिए ये 12,000 और डाल देगा, तो कितना हो जाएगा, 25 और 12 37,000। तो ये 37,000 रुपये 6 महीने के लिए और डाल देगा, और वर्ष के अंत में इतने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अनुपात निकाल लेते हैं, इनके प्रॉफिट का अनुपात निकाल लो। तो आपने कहा सर देखो 3 जीरो है, 3 जीरो और 3 जीरो,
ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगी अनुपात में। और कुछ कट रहा है तो काट दो। 4 से कट जाएगा मुझे लग रहा है, 4 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा। 2 से मैंने काटा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, इसको 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 4, इसको 2 से काटूंगा ये आएगा 3, इसको 2 से काटूंगा 3, ये 2 से नहीं कटेगा ना यार। क्या बकवास है यार ये, कैसे किसी घटिया सवाल है, मतलब मन तो कर रहा है कि पूरा पूरा गुणा ही करना पड़ेगा क्या इनको। चलो देखो 29 को 4 से गुणा करूंगा, इतनी लंबी लंबी गुणा कौन करेगा यार। चलो करना तो पड़ेगा। मैं भी ये सवाल पीडब्ल्यू में दे रहा था, पंगा ले लिया मैंने इस सवाल से। ये सवाल पीडब्ल्यू में दे रहा था, मैंने पंगा ले लिया गलत इस सवाल से। देखो 29 को 4 से गुणा करूंगा कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेटर से कर दूं क्या। देखो मेरा भी अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको पता है। 29 को मैंने इंटू किया 4 से तो ये आएगा 116, 116 और 26 को 8 से इंटू करूँगा। अरे राम, इतना बड़ा हो रहा है क्या ये सवाल, इतना बड़ा तो नहीं था यार ये। इन चलो देख लेते हैं जो भी आ रहा है। 116 और 26 को 8 से इंटू करूँगा कितना आएगा, तो यह आ गया आपके 116। 26 को 8 से इंटू कर लो भाई, 26 इंटू 8 208 आएगा। फिर 25 को किससे इंटू करना है, 25 को 6 से करना है। इतना लंबा नहीं था यार ये सवाल, कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए ना, इसमें कट क्यों नहीं रहा है। अच्छा इसने 25,000 रुपये लगाए थे ना, ये 12 महीने के लिए लगाएगा ना, तभी मैं सोच रहा हूँ इतना लंबा कैसे हो रहा है ये सवाल, 12 महीने के लिए लगाएगा ना भाई। इसने 25,000 रुपये लगाए, टाइम तो लिखा ही नहीं ना हमने, 12 महीने के लिए लगाएगा ये। अब देखो ये कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा मुझे लग रहा है अब तो। 4 से तो नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 2 से। इसमें नहीं है ना 4। चलो देखो ये कितना आएगा, 2 से काटूंगा 2 आएगा, यहाँ 2 से काटूंगा 4 आएगा, ये 2 से कटेगा 3 आएगा, ये 2 से कटेगा 3 आएगा, और ये 2 से कटेगा 6 आएगा। और कुछ कट रहा है तो देख लो अभी। 3 से और कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। चलो अब नहीं कटेगा मुझे लग रहा है। तो 29 दूना 58, ये हो जाएगा 58 प्लस 26 को 4 से करूँगा 104 आ जाएगा। 25 दिया 75 और 37 दिया कितना हो जाएगा, 3 7 21 111 आ जाएगा ना। पच्चीस को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो ये आ रहा है आपके 162 अनुपात 75 और 111 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 186, ये आ जाएगा 150। अब ये किससे कट रहा है चेक कर लो। देखो हमें निकालना क्या है, सी का हिस्सा बताना है। क्या बताना है, सी का हिस्सा, ठीक है। लाभ में से सी का हिस्सा कितना है वो आपको बताना है। ए बी सी ने साझेदारी में एक काम शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, 29,000 रुपये, जबकि बी और सी ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने के बाद में ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए थे। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये का निवेश किया। ये निवेश सी ने किया ना, मैंने बी में जोड़ दिया क्या। ओ सीट यार, गलतियाँ ही गलतियाँ हो रही है, गलतियाँ ही गलतियाँ। इसके 2 महीने बाद में सी ने 12,000 रुपये का निवेश किया और मैंने 12,000 रुपये बी में ऐड कर दिए।
क्या करूँ, अपना सर फोड़ लूँ वहीं जाके। आज इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है यार सवालों में, मतलब पता नहीं इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है। इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है भाई, कोई बताएगा? आज तो पता नहीं। चलो यार पूरा सवाल ही वापस करो तुम। देखो भाई, आज इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पर है आज। क्या बताऊँ मैं, बच्चे सोच रहे होंगे कैसा मास्टर है, कैसा मास्टर है। यही होता है भाई, देखो जब आपका दिमाग सही जगह पर नहीं हो ना, तब यही होता है। ठीक है, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम तो सवाल पे आ जाओ। ए ने 29,000 रुपये लगाए, मैंने 3 जीरो तो काट ही दिए ने सबके, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे 3 जीरो सबके कट जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैंने 29 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ए ने 29 रुपये लगाए थे, और बी और सी ने 25 रुपये लगाए थे, इसने 25 और इसने भी 25। 4 महीने के बाद में ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, तो ये 4 महीनों के लिए तो इतने पैसे रखेगा, और फिर 3 रुपये निकाल लेगा, 26 बच जाएगा अगले 8 महीनों के लिए। और बी का कोई सीन नहीं है, बी ने पूरे पैसे 12 महीने के लिए लगाए हैं। सी ने भाई क्या किया, 2 महीने बाद में, इसके 2 महीने बाद में, 4 महीने के बाद में तो ये हो गया ए वाला काम, इस ए के बाद 2 महीने बाद में, तो टोटल 6 महीने हो गए। 6 महीने के लिए तो इतने पैसे लगाएगा, अगले 6 महीने के लिए 12,000 और लगा देगा, तो कितने हो जाएंगे, 37। चलो अब देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 से काट दिया, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा है ना, तो ये 2 से 2 बार कट गया, और ये 2 से 4 बार कट गया, ये 2 से 6, ये 2 से 3 आ गया, और ये 2 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है ना। अब इसको इंटू कर देते हैं, 29 दूना हो गया 58, 26 चौक हो गया 104, 25 छिग्गा हो गया 150, 25 तिया 75, और 37 तिया 111, 104 ये हो गया आपके 162 अनुपात 150 अनुपात 75, और ये हो गया 186। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट का अनुपात। अब ये कट रहा है तो काट लो, किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना, 162 150 186, या फिर 3 से कट जाएगा, मुझे लग रहा है 3 से। ठीक है, 3 से काट देते हैं। तो जब मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 162, 3 पंजो 15 5, और फिर 3 चौक 12 54 आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 पंजो 15 50 आ जाएगा। ये 3 से कितनी बार कटेगा, ये आपके कट जाएगा 3 से 6 बार, और ये 62 बार। ठीक है, और भी कट रहेगा, 2 से और काट लो, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 27 अनुपात 25 अनुपात 31। तो ये आ गया 27 अनुपात 25 अनुपात 31। ठीक है यहाँ तक। चलो अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 33,200। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, इनको जोड़ना पड़ेगा। 27 और 25 हो गया 52, 52 और 31 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा ना। तो ये टोटल हो गया 83, और 83 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है, 33,200। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो 83 को भाग दूंगा कितनी बार जाएगा इसमें, देखो यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, इन जीरो को छोड़ दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। जब 3 को 4 से इंटू करूँगा तो इकाई का अंक 2 आएगा, तो ये 4 बार कट जाएगा, मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कटेगा या नहीं कटेगा कोई गारंटी नहीं है। 83 को 4 से इंटू करके देख लेते हैं, 4 तिया 12, 8 चौक 32 और 1 33, 332 आ रहा है।
तो ये भाई 4 बार कट जाएगा और ये लास्ट वाली 2 जीरो, एक की वैल्यू आ गई 400। हमें निकालना है सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा मतलब एक दिस कितना आएगा, एक दिस चौक होता है 124, 12,400 सवाल का आंसर आ जाएगा। CGL 2022 का सवाल था, हमारे दिमाग की पूरी माँ बहन। क्या बोल रहा था मैं? चलो जो भी है ठीक है, 33,200 हमारा आंसर आ गया, सॉरी 12,400 हमारा आंसर आ गया। चलो क्लास ख़त्म करते हैं, आज मेरे दिमाग की तो हो गई है सारी की सारी क्या हो गई है, एक हो गई है। माताजी पिताजी बहन भाई सब एक हो गए मेरे दिमाग के, तो दिमाग के तार है ना ऐसे करंट मारने लग गए। चलो ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो कमेंट करके जाना, और क्लास में मज़ा आया हो, मज़ा तो क्या आया होगा, इतनी सारी गलतियां हो गई आज तो। चलो कोई बात नहीं, ऐसी होती रहती है गलतियां तो मिलते हैं परसेंटेज की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।